गीता का ये ज्ञान हर इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ऐसा दिव्य ज्ञान है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हमें किसी सलाह की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब अचानक परिस्थितियां बदलती हैं, अपने लोग दूर हो जाते हैं, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, मन में डर और चिंता पैदा होती है, तब हमें किसी ऐसे सहारे की आवश्यकता होती है जो हमें भीतर से मजबूत बना सके। और वही सहारा है श्री कृष्ण का ज्ञान। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था, कौशल था, लेकिन जब अपने ही लोगों के सामने युद्ध की परिस्थिति आई तो उनका मन कमजोर पड़ गया। वो भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि सही क्या है और गलत क्या। तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर चल रहे विचारों से होती है। कई बार हमारे पास समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारा मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम उसे संभाल नहीं पाते। एक छोटी असफलता हमें लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया। एक व्यक्ति का बदल जाना हमें लगता है कि अब कोई अपना नहीं बचा। एक कठिन समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। जो आज दुख है वो कल अनुभव बन जाएगा। जो आज हार लग रही है वही कल सफलता की सीढ़ी बन सकती है। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसे अपने कर्म का फल कब मिलेगा। वो मेहनत करता है और तुरंत परिणाम चाहता है। वो प्रयास करता है और तुरंत सफलता चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। पहले उसे मिट्टी के अंदर संघर्ष करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है और समय आने पर विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अच्छे कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ईश्वर हर कर्म को देख रहे हैं। समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि मन शांत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो सुख सुविधाओं के बीच भी इंसान दुखी रहता है। आज बहुत से लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से परेशान हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी मन में खालीपन है, क्योंकि सच्ची खुशी वस्तुओं से नहीं, मन की स्थिति से आती है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर संतोष, विश्वास और प्रेम पैदा कर लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है श्री कृष्ण का ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने देना। दुख जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद नई हरियाली आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उसके साथ उसे सहने की शक्ति भी देते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल मनुष्य तब करता है जब वो अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देता है। वो सोचता है कि अगर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं खुश रहूंगा, अगर लोग मेरा सम्मान करेंगे तो मेरा जीवन अच्छा होगा, अगर सब मेरी इच्छा के अनुसार व्यवहार करेंगे तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी परिस्थिति और अपने अनुभवों के अनुसार चलता है। आप कितने भी अच्छे क्यों न बन जाएं,
कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करेंगे, आप कितना भी सही क्यों न करें। कुछ लोग फिर भी आपकी गलतियां निकालेंगे। इसलिए अपने मन की शांति को लोगों की बातों से मत जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे संसार को समझने में अधिक समय नहीं लगता। मनुष्य दूसरों को बदलने में पूरा जीवन लगा देता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसकी तरह सोचे, उसकी तरह व्यवहार करे, उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन वह ये भूल जाता है कि सबसे पहले उसे स्वयं को समझने की आवश्यकता है। अपने क्रोध को समझो, अपनी इच्छाओं को समझो, अपनी कमजोरियों को समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और शांत मन सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है, तब वो ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें बाद में वापस नहीं ले सकता। वो ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए जब भी मन में क्रोध उठे, कुछ समय के लिए मौन हो जाओ, क्योंकि मौन कई बार वो कर देता है जो हजारों शब्द नहीं कर सकते। याद रखो, कमजोर व्यक्ति क्रोध में अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर अपनी शक्ति दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने अच्छे संस्कार मत छोड़ना। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी गलत बन जाओ। यदि कोई धोखा देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी सभी पर शक करने लगो। यदि कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी दूसरों का अपमान करने लगो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार उनकी पहचान बताता है और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी। अपने कर्मों की पवित्रता को किसी और की गलती के कारण खराब मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में निराश मत हो। आज जिसके पास सब कुछ है, कल उसके जीवन में भी कठिनाई आ सकती है, और आज जो संघर्ष कर रहा है, कल वही सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। समय एक नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं। इसलिए अपने अच्छे समय में विनम्र रहो और कठिन समय में धैर्य रखो, क्योंकि दोनों ही समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण का ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ही इतनी परेशानियां क्यों दी, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि जिस चीज को हम उस समय नुकसान समझ रहे थे, वही हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर करते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। कई बार वो कुछ रास्ते बंद करते हैं ताकि हमें बेहतर रास्ते पर ले जा सके। इसलिए हर परिस्थिति को शिकायत की नजर से मत देखो। कुछ घटनाएं दर्द देती है, लेकिन वही घटनाएं हमें मजबूत भी बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा रखो, क्योंकि भगवान की योजना हमारी सोच से हमेशा बड़ी होती है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अच्छे समय को हमेशा के लिए अपना समझ लेता है और बुरे समय को देखकर टूट जाता है। वो भूल जाता है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। आज जो परिस्थिति तुम्हें बहुत बड़ी समस्या लग रही है, कल वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इसलिए दुख आने पर घबराओ मत और सुख मिलने पर अहंकार मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर अधिकार है, लेकिन परिणाम पर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। तब मन निराश हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका फल तुरंत दिखाई न दे, लेकिन वो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज कितना बढ़ा है, वो विश्वास रखता है कि समय आने पर पौधा अवश्य निकलेगा। उसी प्रकार अपने कर्म करते रहो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने अंदर झांकना सीखो। मनुष्य की आदत होती है कि वह दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तुरंत देख लेता है। किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, किसी की गलती दिखाई दे गई, लेकिन जब बात अपनी गलतियों की आती है तब वही इंसान आंखें बंद कर लेता है। याद रखो, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जिस दिन तुम अपनी कमियों को स्वीकार करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे अंदर सुधार का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती मान सकता है वही वास्तव में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए अहंकार नहीं, प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया है, रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ अहंकार खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों झुकूं, दूसरा सोचता है कि गलती तो उसकी है, और धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन याद रखो, झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार झुक जाना उस रिश्ते को बचा लेता है जो आपके लिए बहुत कीमती होता है। जहां प्रेम होता है वहां जीत हार नहीं होती, वहां केवल साथ निभाने की भावना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ रखना चाहिए जो उसके मन को शांति दे, न कि अशांति। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपके पास केवल आपकी स्थिति देखकर आते हैं, जब तक लाभ होता है तब तक साथ रहते हैं। लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो आपके बुरे समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते, जो आपकी सफलता से खुश होते हैं और आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्ग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने से मन अवश्य मजबूत हो जाता है। मनुष्य भविष्य की उन बातों की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं। वो अपने आज को खराब कर देता है आने वाले कल के डर में। लेकिन याद रखो, जिस भगवान ने आज तक तुम्हें संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। तुम्हारा काम है प्रयास करना, तुम्हारा काम है सही मार्ग पर चलना, बाकी समय और परिणाम भगवान पर छोड़ देना। क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब बड़ी से बड़ी चिंता भी छोटी लगने लगती है। राधे राधे। नेक्स्ट लिखिए, मैं भाग 4 इसी निरंतर प्रवाह और गहराई के साथ आगे बढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख परिस्थिति नहीं देती, बल्कि परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया देता है। एक ही परिस्थिति में 2 अलग अलग लोग खड़े होते हैं। एक व्यक्ति समस्या देखकर टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, सोच का होता है। याद रखो, तूफान हर नाव के जीवन में आता है, लेकिन जो नाविक धैर्य नहीं खोता वही किनारे तक पहुंचता है। इसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से नहीं हरा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में डर को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि डर वो शक्ति छीन लेता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मिली है। कई लोग कुछ नया शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयास करने वाला कभी असफल नहीं होता, क्योंकि हर प्रयास तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। हार वो नहीं है जब तुम गिर जाते हो,
हार तब है जब तुम गिरने के बाद उठने से मना कर देते हो। इसलिए अपने डर को अपनी पहचान मत बनने दो, अपने विश्वास को अपनी शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्षमा और करुणा को स्थान देना चाहिए, क्योंकि कठोर मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वे हमें दुख देते हैं, हमारा विश्वास तोड़ते हैं और फिर हमारे मन में उनके लिए क्रोध भर जाता है। लेकिन सोचो, क्या उस क्रोध को अपने अंदर रखकर तुम खुश रह पा रहे हो? क्या उस नफरत ने तुम्हें शांति दी? नहीं, क्योंकि नफरत का बोझ सबसे पहले उसी व्यक्ति को थकाता है जिसके मन में वो होती है। इसलिए क्षमा करना सीखो, किसी और के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो इतना मजबूत होता है कि अपने दर्द से ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जितना महत्व सफलता का है, उतना ही महत्व धैर्य का भी है। आज हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, उसे तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत सम्मान चाहिए, तुरंत बदलाव चाहिए। लेकिन प्रकृति का हर सुंदर निर्माण समय लेता है। एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, एक नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है, एक इंसान को परिपक्व बनने में समय लगता है। इसलिए अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से मत मापो। तुम्हारा समय भी आएगा, बस अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण का ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति, शक्ति और सही मार्ग की तलाश कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने अच्छे कर्मों का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि तुमने किसी की सहायता की है तो उसे भूल जाना सीखो। यदि तुमने किसी को सहारा दिया है तो उसका हिसाब मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जिसमें बदले की कोई इच्छा नहीं होती। सूरज कभी ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें प्रकाश दिया, नदी कभी ये नहीं कहती कि मैंने तुम्हारी प्यास बुझाई। वो अपना कर्म करती है और आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार इंसान को भी अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, और अगर मन अशांत है तो महल भी कैदखाना बन जाता है। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के अंदर छिपा हुआ है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन बनता चला जाता है। मन में अगर हर समय डर रहेगा तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगेगी। मन में अगर विश्वास रहेगा तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी पार करने की शक्ति मिल जाएगी। याद रखो, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का नजरिया हमारे हाथ में जरूर होता है। एक व्यक्ति बारिश को परेशानी समझता है और दूसरा व्यक्ति उसी बारिश में प्रकृति की सुंदरता देखता है। एक व्यक्ति अकेलेपन को दुख समझता है और दूसरा व्यक्ति उसी समय को स्वयं को समझने का अवसर बना लेता है। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की सोच में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। मनुष्य सोचता है कि जब मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो मन किसी और चीज की इच्छा करने लगता है और इसी दौड़ में जीवन बीत जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त मत करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझो, क्योंकि संतोष वो धन है जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी संपत्ति भी छोटी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में रखना सीख जाता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। अधिकतर लोग या तो बीते हुए कल के दुख में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। कोई पुराने घावों को पकड़े बैठा है, कोई भविष्य के डर से परेशान है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में चलता है।
जो पल अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारा असली धन है। इसलिए अपने आज को कल की चिंता में बर्बाद मत करो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जो वर्तमान को संभाल लेता है उसका भविष्य अपने आप बेहतर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी की उपलब्धि देखकर अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या आती है तो समझो कि तुम अपने ही मन को अशांत कर रहे हो, क्योंकि दूसरे की सफलता तुमसे कुछ छीन नहीं रही। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग रास्ता बनाया है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार समय पर मिलता है। इसलिए दूसरों के दीपक को देखकर अपने प्रकाश को कम मत समझो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी कहानी भी अलग है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण के ये विचार केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। कई बार भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जहां हमें अपनी अंदर की शक्ति का पता चलता है। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध होता है, हीरा भी दबाव सहकर ही चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अधिक मजबूत और समझदार बनता है। इसलिए कठिन समय को अपना शत्रु मत समझो। कभी कभी वही कठिन समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में विश्वास का दीपक जलाए रखता है उसके जीवन का अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आती है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, कर्म करते रहो और भगवान पर भरोसा बनाए रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं हो सकती। मनुष्य अक्सर उन चीजों की चिंता करता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। वो बीते हुए समय को बदलना चाहता है, वो दूसरों की सोच को बदलना चाहता है, वो परिस्थितियों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में तनाव और निराशा जन्म लेने लगती है। याद रखो, तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा व्यवहार है, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से नहीं करनी चाहिए। कई बार हम दूसरों की खुशियां देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे के पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन हम केवल लोगों की बाहरी तस्वीर देखते हैं, उनकी अंदर की कहानी नहीं जानते। जिस व्यक्ति को देखकर तुम खुशहाल समझ रहे हो सकता है वो भी अपने जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहा हो। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। इसलिए अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसकी कीमत कई लोग समझते हैं जो उसे पाने के लिए तरस रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अहंकार इंसान को सच्चाई देखने से रोक देता है। जब मनुष्य को अपनी शक्ति, धन या ज्ञान का घमंड हो जाता है तब वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। वो भूल जाता है कि समय किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊंचाई पर है कल उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, हमेशा विनम्र रहो। झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है और विनम्र व्यक्ति ही लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में प्रेम रखो, लेकिन अपनी आत्मा की शांति को किसी के व्यवहार पर निर्भर मत करो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी खुशी में अपनी खुशी
और उसके दुख में अपना दुख खोजने लगते हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान खो देना सही नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है वही दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे सकता है। अपने मन की शांति को बनाए रखना भी तुम्हारा धर्म है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण के ये दिव्य विचार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग हमें प्रेम का अर्थ समझाते हैं, कुछ लोग हमें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग हमें ये सिखाते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में आने वाले लोगों से नफरत मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देकर जाते हैं, कुछ लोग अनुभव देकर जाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें इतना मजबूत बना जाते हैं कि फिर कोई कठिनाई तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र रखता है तो उसे किसी डर की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही कभी कभी अकेला दिखाई दे, लेकिन वो भीतर से कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसका विश्वास होता है, उसके साथ उसकी अंतरात्मा होती है, और सबसे बढ़कर उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए सही मार्ग पर चलते रहो, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं करते। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन कार्य दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना होता है। मनुष्य हमेशा चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार चले। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, लोग उसकी भावनाओं की कद्र करें। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस चीज पर उसका अधिकार है वो केवल स्वयं है। तुम दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने व्यवहार को अवश्य नियंत्रित कर सकते हो। और जिस दिन मनुष्य ने स्वयं को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जब मन दुखी होता है तब मनुष्य तुरंत कोई फैसला लेना चाहता है। जब क्रोध आता है तब वो ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल होता है। जब चिंता बढ़ती है तब वो अपने ही भविष्य को अंधकार में समझने लगता है। लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, कुछ समय रुक जाओ, अपने मन को शांत करो, भगवान का स्मरण करो और फिर निर्णय लो, क्योंकि शांत जल में ही सही प्रतिबिंब दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है वो कम साधनों में भी खुश रह सकता है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत है, लेकिन शांति कम होती जा रही है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जा रही है। एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज की चाह पैदा हो जाती है, और इसी चाह में इंसान अपने वर्तमान की खुशियां भूल जाता है। याद रखो, जीवन का आनंद केवल अधिक पाने में नहीं है। जीवन का आनंद जो मिला है उसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करने में है। जिसके मन में संतोष है उसके लिए छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी होती है, और जिसके मन में असंतोष है उसके लिए बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी कम लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को दूसरों की बुराइयों से नहीं, अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जिस चीज के बारे में तुम बार बार सोचते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन वैसा ही बनने लगता है। अगर तुम हर समय दूसरों की कमियां देखते रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर तुम अच्छाई को देखना सीखोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम और शांति बढ़ेगी। याद रखो, जिस नजर से तुम संसार को देखते हो वही नजर तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती है। इसलिए अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण का ये ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, धैर्य और सकारात्मकता लाना चाहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपनी अच्छाई को दूसरों की बुराई के कारण मत छोड़ना। अगर तुम ईमानदार हो तो ईमानदार बने रहो। अगर तुम दूसरों की सहायता करते हो तो सहायता करते रहो। अगर तुम्हारा हृदय साफ है तो उसे किसी के गलत व्यवहार के कारण कठोर मत बनने दो, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छाई गलत है। अच्छाई हमेशा मूल्यवान होती है, बस अच्छाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, विश्वास करो लेकिन समझ के साथ, मदद करो लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन वो नहीं जो तुम्हारे पास रखा है, बल्कि वह है जो तुम्हारे व्यवहार से लोगों के दिलों में जमा है। एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। धन, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारा व्यवहार लोगों की यादों में जीवित रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी अच्छाई को याद करें, क्योंकि यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही मार्ग दिखा सकता है। आज मनुष्य अपने शरीर की देखभाल तो करता है, अच्छा भोजन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, लेकिन अपने मन की देखभाल करना भूल जाता है। वो मन में ईर्ष्या भर लेता है, क्रोध भर लेता है, पुरानी बातों का बोझ भर लेता है और फिर सोचता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। याद रखो, जिस प्रकार गंदे जल में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन में जीवन का सही मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरना सीखो, भगवान का स्मरण करो, अच्छे लोगों की संगति करो और अपने भीतर प्रेम और क्षमा का दीपक जलाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय की कीमत समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय संसार की सबसे अनमोल संपत्ति है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो प्रयास करके सुधारा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत करूंगा, कल से अपने जीवन को बदलूंगा, कल से भगवान का स्मरण करूंगा। लेकिन यही कल धीरे धीरे वर्षों में बदल जाता है। इसलिए जो करना है आज से शुरू करो, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो समय का सम्मान करना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए अपना जीवन मत जियो, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जियो। दुनिया को खुश करना बहुत कठिन है। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही तुम्हारी आलोचना कर सकता है। आज कोई तुम्हें ऊंचा उठाएगा, कल वही तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों की बातों में नहीं, अपने कर्मों में लगाओ। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलता है उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में रिश्ते तभी सुंदर बनते हैं जब उनमें प्रेम के साथ सम्मान भी होता है। केवल प्रेम होना पर्याप्त नहीं है, सम्मान के बिना प्रेम भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, जहां गलती होने पर माफ किया जाता है, जहां दुख के समय साथ दिया जाता है, वही सच्चे रिश्ते जन्म लेते हैं। याद रखो, रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। एक छोटा सा ध्यान, एक छोटा सा सहयोग, एक छोटा सा सम्मान कई बार किसी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण के ये विचार जीवन को सही दिशा देने और मन को शांत करने का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब तक मनुष्य दूसरों की गलतियों को गिनता रहेगा, तब तक वो अपनी कमियों को सुधार नहीं पाएगा। दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, किसी की गलती पकड़ना आसान है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत कठिन है। महान वही व्यक्ति होता है जो हर दिन स्वयं से पूछता है, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? क्या मेरे व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा? क्या मैंने अपने कर्म ईमानदारी से किए? जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसे दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका स्वयं का विकास ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अपने भीतर उम्मीद का दीपक कभी बुझने मत देना, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आशा जीवित रहती है, वो हर अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। याद रखो, कठिन समय तुम्हारी परीक्षा लेने आता है, तुम्हें समाप्त करने नहीं। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य के भीतर छिपी हुई होती है, लेकिन वो उसे तब तक नहीं पहचान पाता जब तक वो कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरता। जब जीवन में सब कुछ सरल होता है, तब मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता, लेकिन जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब कोई साथ छोड़ देता है, जब उम्मीदें टूट जाती है, जब हर तरफ अंधकार दिखाई देता है, तब मनुष्य के अंदर छिपा हुआ धैर्य, साहस और विश्वास जागता है। याद रखो, भगवान तुम्हें कठिनाइयां इसलिए नहीं देते कि तुम टूट जाओ। वो कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि तुम्हें अपनी उस शक्ति का एहसास हो सके जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता है, उसके जीवन में नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। मन एक खेत की तरह होता है, तुम इसमें जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि तुम हर समय डर, चिंता और निराशा के विचार बोते रहोगे तो मन अशांत होता जाएगा, लेकिन यदि तुम विश्वास, प्रेम, धैर्य और अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होने लगेगा। इसलिए अपने मन में हर बात को स्थान मत दो, हर शब्द को अपने दिल पर मत लो, हर आलोचना को अपनी कमजोरी मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत मूल्यवान है। इसे केवल उन विचारों से भरना जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी की बाहरी स्थिति देखकर उसके मूल्य का निर्णय मत करो। कई बार एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत महान होता है और कई बार बहुत चमक दमक वाला व्यक्ति अंदर से खाली होता है। मनुष्य की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके संस्कारों से होती है, उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। याद रखो, जिसके दिल में दया है वही वास्तव में धनवान है, जिसके व्यवहार में प्रेम है वही वास्तव में सुंदर है, और जिसके कर्म अच्छे हैं वही वास्तव में सफल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो मिला है उसका सम्मान करो और जो नहीं मिला उसके लिए भगवान पर विश्वास रखो। मनुष्य अक्सर उस चीज के पीछे दुखी रहता है जो उसके पास नहीं है। वो भूल जाता है कि उसके पास पहले से कितनी अनमोल चीजें मौजूद है। एक स्वस्थ शरीर, एक सांस लेता हुआ जीवन, कुछ अपने लोग और हर सुबह एक नया अवसर, ये सभी भगवान के उपहार हैं। इसलिए शिकायत कम करो और कृतज्ञता अधिक रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में धन्यवाद की भावना होती है उसके जीवन में सुख अपने आप बढ़ने लगता है। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपके जीवन में शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बन सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी दूसरों के प्रति बुरे विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो भाव हम दूसरों के लिए रखते हैं वही धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाते हैं। यदि तुम किसी के लिए नफरत रखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन अशांत होता है। यदि तुम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो
तो सबसे पहले तुम्हारी अपनी खुशी कम होती है। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छा सोचने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं के जीवन में शांति लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को हराने में है। अपने क्रोध पर विजय पाना, अपने आलस्य पर विजय पाना, अपने डर पर विजय पाना, अपने अहंकार पर विजय पाना, यही सच्ची जीत है। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमेशा ये विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई सीख और उद्देश्य अवश्य छिपा है। आज जो रास्ता कठिन लग रहा है वही कल तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज जो आंसू है वही कल अनुभव बन सकते हैं। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी पहचान बन सकता है। इसलिए हार मत मानो, रुक मत जाओ, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान की कृपा और तुम्हारे अच्छे कर्म मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मनुष्य स्वयं को पहचान ले। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, उसी दिन उसके जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, वो हर हार को अंत नहीं समझता, वो हर दुख को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने के लिए आती है। याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वो साहस है जो कठिन समय को पार कर सकता है। तुम्हारे अंदर वो विश्वास है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा सकता है। और तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जिसमें परमात्मा का अंश मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, वही सबसे अधिक शांत रहता है। क्योंकि चिंता वही होती है जहां मन हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें भगवान की इच्छा से होती है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। अपना पूरा प्रयास करो, अपनी पूरी मेहनत करो, अपना पूरा कर्तव्य निभाओ, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को खराब मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर भी मन को शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो टूटे हुए मनुष्य को फिर से जीना सिखाती है। किसी के दुख में उसका साथ देना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना, किसी परेशान इंसान को अपने शब्दों से हिम्मत देना, ये छोटे कार्य नहीं होते। कई बार आपका एक अच्छा शब्द किसी के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा व्यवहार करो कि आपके मिलने के बाद किसी का मन हल्का हो जाए, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि शांति चाहिए तो दूसरों से कम और अपने मन से अधिक संवाद करना सीखो। अपने मन से पूछो, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मेरे कर्म किसी को दुख तो नहीं दे रहे? क्या मेरे अंदर अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध तो नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है वही धीरे धीरे महान बनता है। दूसरों की कमियां खोजने में समय मत लगाओ, अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाने में समय लगाओ। अगर कृष्ण वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। तो चलिए अंत में श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में बसाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कभी भी अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। हर दुख के बाद सुख आता है, हर रात के बाद सुबह आती है, हर संघर्ष के बाद सफलता का मार्ग खुलता है। बस आवश्यकता है धैर्य रखने की, सच्चाई के मार्ग पर चलने की और अपने कर्मों को पवित्र रखने की। याद रखो,
दुनिया तुम्हारी परिस्थिति देखेगी, लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म देखते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, मन को शांत रखो, सबके प्रति प्रेम और सम्मान रखो और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करते रहो, क्योंकि जिसके जीवन में एक गीता का ज्ञान होता है उसके मन में अंधकार अधिक समय तक नहीं रह सकता। जिसके हृदय में श्री कृष्ण का विश्वास होता है उसे अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।